हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग बहुत शानदार तरीके से आज क्या पढ़ेंगे। हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे और उसका पार्ट फर्स्ट होगा, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी का। इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेकर 1990 तक, क्योंकि इसका जो पहला चैप्टर है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्लास 12 के लिए, वो हमने डिस्कस कर रखा है। तो जाकर आप लोग देख सकते हैं, सेपरेट प्लेलिस्ट है और बहुत शानदार तरीके से आप लोगों ने सपोर्ट भी करा है, ठीक है। तो वही सपोर्ट जो है वो बनाए रखिए और आप लोगों को कुछ भी अगर कमेंट करना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत शानदार तरीके से उसको देखकर चलिएगा। तो जैसा कि हमने देखा था कि भाई एक तो हम लोग 3 फेज में पूरी हमने इंडियन इकोनॉमी को पढ़ना है। एक तो भाई 1947 में हमारे देश का हालत क्या था वो हमने देखा था, और 1947 से पहले किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने हमारे देश के जो जितने भी रिसोर्सेज हैं उन्होंने किस तरीके से बर्बाद करा। लेकिन जैसे ही हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, उसके बाद हम लोगों ने मिक्स्ड इकोनॉमी को चुना। क्या चुना भाई? मिक्स्ड इकोनॉमी को चुना, है कि नहीं? जहाँ पर ये बात की गई कि भाई क्या किया जाएगा, जो प्राइवेट है और जो पब्लिक है, क्या है, जो प्राइवेट है और जो पब्लिक है, पब्लिक का मतलब सरकार, दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे, ठीक है। तो हमने ये देखा और प्लानिंग स्टार्ट हुआ। प्लानिंग स्टार्ट होने का सीधा सा मतलब यहाँ पर ये है कि हमने क्या करा कि 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट कर दिया। 5 ईयर प्लान, ठीक है, प्लान। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो प्लानिंग कमीशन का गठन जो है, या प्लानिंग कमीशन जो सेटअप कर रखा था, जिन्होंने 5-5 साल के, हर एक 5-5 साल के गैप में एक प्लानिंग तैयार करके चलना है। इसीलिए देखना कि ये पॉइंट है 1990 तक, क्योंकि 1950 से लेकर 1990 तक बहुत शानदार तरीके से प्लानिंग चली, है कि नहीं? प्लानिंग जो चली, प्लान अच्छे से बनाया गया भाई। लेकिन 1991 में जो है वो एलपीजी रिफॉर्म किया गया, तो वो अलग चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एलपीजी रिफॉर्म, जहाँ पर हम लोगों ने देश मतलब जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो हमने बढ़ाने की कोशिश करी, ठीक है। तो इसको जरूर ध्यान में देखकर चलना है, ठीक है। आगे आते हैं, अब शुरू करते हैं चैप्टर को। तो पहले क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है। अब इकोनॉमिक सिस्टम को जानना बहुत जरूरी है। हमारे देश में जो जितने भी इकोनॉमिक सिस्टम है या फिर जितना ऑल ओवर द वर्ल्ड में इकोनॉमिक सिस्टम 3 पार्ट्स में बांटे गए हैं। जो पहला इकोनॉमिक सिस्टम है वो देखिए क्या है इकोनॉमिक सिस्टम, उसको देखकर चलते हैं, फिर हम लोग आगे उस तरीके से बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर 1 मिनट, ठीक है। जैसे इकोनॉमिक सिस्टम पहला क्या बोला गया, इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? इकोनॉमिक सिस्टम रेफर्स टू द इकोनॉमिक ऑर्डर इन अ कंट्री एंड इट encompasses includes the system of a production, the system of the resource allocation और the system of distribution of goods and service। देखो 3 तरीके से ये सिस्टम जो होता है वो एग्जिस्ट करता है। अब अगर कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम है, वहाँ पर वो चीज देखा जाता है कि वो वहाँ का सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन कैसा है, वहाँ पर प्रोडक्शन जो गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, वहाँ पर क्या रिसोर्सेज का एलोकेशन जो है वो सही तरीके से किया गया है कि नहीं किया गया, तो वो देखते हैं। और तीसरा क्या है कि वहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वहाँ पर सामान जो है वो सारे लोगों तक पहुँच पा रहा है कि नहीं पा रहा है, ये देखते हैं हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि समझ कर भी चलना चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि जो आगे देखेंगे, फ्रॉम द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन इट मींस दैट बेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस आर प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी, कि किस तरीके से प्रोडक्शन हो रहा है। क्या वहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो मशीन से किया जा रहा है, या क्या वहाँ जो प्रोडक्शन है वो लेबर से किया जा रहा है। तो ये दोनों हम लोग वहाँ पर देखकर चलेंगे, ठीक है। दूसरा कि फ्रॉम द सिस्टम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, कि रिसोर्स का एलोकेशन किस तरीके से हो रहा है, क्या हो रहा है। वी मीन दैट व्हाट गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, कि कैसा जो प्रोड्यूस हो रहा है गुड्स एंड सर्विस का, और क्या वो रिच और पुअर के पास जो वो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। रिच के पास कितना गुड्स पहुंच रहा है, पुअर के पास कितना गुड्स पहुंच रहा है। तीसरा जो सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब क्या है कि जो वेजेस फॉर अ रेंट, वेजेस फॉर अ लेबर, रेंट फॉर अ लैंड, इंटरेस्ट फॉर अ कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर अ एंटरप्रेन्योर, ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। क्या? 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, 4 फैक्टर्स ऑफ जो प्रोडक्शन होते हैं। अब 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का सीधा सा मतलब है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंट्री में किस तरीके से कर रहे हैं, और अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करके चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, वो चीज हम लोग यहाँ पर देखकर जरूर चलते हैं, ठीक है, जो कि समझने वाली बात है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, जो कि समझने वाली बात है, ठीक है। यहाँ पर अब आगे आते हैं भाई, क्या है ये समझते हैं। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, देखो 3 तरीके का इकोनॉमिक सिस्टम होता है। एक होता है कैपिटलिस्ट, एक होता है सोशलिस्ट, एक होता है मिक्स्ड इकोनॉमी।
अब इन तीनों में बेसिक अंतर क्या है? जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जो मेन एग्जांपल है वो हमारा कौन है? यूएसए है। यूएसए और यूएसए में क्या है भाई? इसका मतलब यहाँ पर जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर जो है, ठीक है, प्राइवेट जो सेक्टर है वो मेजर रोल प्ले करता है। क्या करता है? मेजर रोल, ठीक है, मेजर रोल जो प्ले करता है। क्या करता है? प्राइवेट सेक्टर मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। मतलब वैसी इकोनॉमी सिस्टम जहां पर प्राइवेट प्लेयर्स या फिर प्राइवेट कंपनीज का रोल या उसका मार्केट में दबदबा ज्यादा होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो जितना भी जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, इंस्टाग्राम हो गया या फिर मान लो आईफोन हो गया, ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज कहाँ निकल के आई है भाई? यूएसए से। इसीलिए आई है क्योंकि वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा तवज्जो दिया जाता है और गवर्नमेंट जो रहता है, गवर्नमेंट का वहाँ पर क्या रहता है? मिनिमम रोल रहता है, मिनिमम रोल रहता है गवर्नमेंट का। तो ये बात याद करना है जो कि इम्पोर्टेंट है। दूसरा है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब जैसे ये कौन है? चाइना है, ठीक है। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में जहाँ पर गवर्नमेंट जो रूल करता है, गवर्नमेंट का जो रूल होता है वो क्या रहता है? मेजर रूल रहता है, ठीक है, मेजर रूल प्लेड बाय द गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट जो होता है वो सही तरीके से और अच्छे तरीके से पूरी इकोनॉमी को मैनेज करके चलती है। मतलब वहाँ क्या प्रोडक्शन करना है, कौन कैसे प्रोडक्शन करना है, वो सब सारी चीजों का डिसाइड जो है वो गवर्नमेंट करके चलती है। और यहाँ पर प्राइवेट जो रहता है, प्राइवेट का जो रूल रहता है वो मिनिमम रहता है। यहाँ पर क्या रहता है? प्राइवेट का रूल मिनिमम रहता है, ठीक है। तो ये दोनों इकोनॉमिक सिस्टम, तो जब हमारा देश आजाद हुआ तो बहुत सारे मतलब इकोनॉमी ने बोला कि हमारे तरफ आ जाओ, बहुत सारी इकोनॉमी ने बोला हमारे तरफ आ जाओ, लेकिन आखिरकार हमने क्या क्या चुना भाई? हमने चुना मिक्स्ड इकोनॉमी को। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या? इसका इंडिया जो है वो बेस्ट एग्जांपल है। अब मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब जहाँ पर प्राइवेट और जो पब्लिक है, क्या, जहाँ पर प्राइवेट प्लस पब्लिक दोनों साथ में मिलकर काम करता हो, मतलब सरकार और जो प्राइवेट सेक्टर है दोनों साथ में मिलकर चलेंगे। ना तो ज्यादा जो तवज्जो है वो प्राइवेट को दिया जाएगा, ना ही ज्यादा तवज्जो जो है वो सरकार को दिया जाएगा। तो हमने क्या मिक्स्ड इकोनॉमी को चुना और मिक्स्ड इकोनॉमी को लेकर हमने आगे बढ़ाया अपनी इकोनॉमी को। तो ये तीन टाइप के इकोनॉमी होते हैं जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको आप कॉन्सेप्चुअल बोल सकते हैं, ठीक है। आगे देखा जाएगा तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पर। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में देखते हैं क्या है। देखो इसमें दो चीज पढ़ेंगे, मेरिट और डिमेरिट, दोनों इंपॉर्टेंट है भाई। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है? द प्रिंसिपल मेरिट ऑफ दिस सिस्टम इज दैट इट प्रमोट्स द सेल्फ इंटरेस्ट। इसमें क्या है? सेल्फ इंटरेस्ट पे ज्यादा फोकस करता है। सेल्फ इंटरेस्ट क्यों? क्योंकि बिजनेस क्या है? बिजनेस कैन टेक देयर ओन डिसीजन, कैन टेक देयर, यहाँ पर बोल सकते हैं देयर ओन डिसीजन, कि जो बिजनेस है वो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, सिंपल सी बात है। एंड प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज्ड, और यहाँ पर क्या ज्यादा फोकस किया जाता है? प्रॉफिट के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है। प्रॉफिट फोकस्ड इकोनॉमी, प्रॉफिट फोकस्ड इकोनॉमी, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर ज्यादातर इस पर तवज्जो प्रॉफिट फोकस। क्यों? क्योंकि बिजनेस जो भी काम करता है वो किसके लिए काम करता है भाई? प्रॉफिट के लिए काम करता है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, तो अपना डिसीजन लेगा तो प्रॉफिट के ऊपर ज्यादा ध्यान देगा तो वो इकोनॉमी भी ज्यादा ग्रो कर सकता है। क्लियर? डिमेरिट क्या है इसकी? ये देखो, द प्रिंसिपल डिमेरिट ऑफ दिस सिस्टम इज इग्नोर द कलेक्टिव इंटरेस्ट। इसमें जो है समाज के बारे में या फिर जो बोला जाए पब्लिक के बारे में ज्यादा नहीं सोचा जाता है। उसमें बिजनेस जिसको अच्छा लगा, जो प्रोडक्ट उसका ज्यादा मार्केट में बिक रहा है, वही प्रोडक्ट को वो आगे लेकर चलेगा। मतलब कलेक्टिव इंटरेस्ट, मतलब सारे लोगों का जो इंटरेस्ट है, एक समाज का या फिर जो एक सोसाइटी का इंटरेस्ट है, उसको साथ में लेकर नहीं चला जाता। वैसे बिजनेस चाहती है कि भाई हम पूरी सोसाइटी को साथ में लेकर चले, लेकिन एक तरीके से वो नहीं हो पाता है, जो कि एक समझ के चलना पड़ेगा। ओनली दोज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड व्हिच आर यील्ड अ हाई प्रॉफिट, और यहाँ पर वैसे गुड्स ही प्रोड्यूस होते हैं जिनका एक तरीके से प्रॉफिट हाई होता है, ठीक है। अकॉर्डिंगली द प्रोडक्शन इज डायरेक्टेड टू सैटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स ऑफ द रिच। इसीलिए इसमें बोला जाता है कि रिच के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है। अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, इसका मतलब ये समझ के चलो कि वहां पर ज्यादा रिच पॉपुलेशन होंगे और रिच पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। The poor people suffers a deprivation and there is a growth without a social justice। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ग्रोथ तो होगा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ग्रोथ तो होगा, लेकिन ग्रोथ तो बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, लेकिन सोशल जस्टिस नहीं होगा। मतलब सोशल जस्टिस का मतलब क्या हो गया भाई?
रिच और पुअर के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है वो शानदार तरीके से। ग्रोथ तो हो रहा है लेकिन सोशल जस्टिस नहीं हो रहा है, मतलब इक्वली ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इक्वली 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 नॉट सपोर्टेड, ठीक है, इक्वली नॉट सपोर्टेड किसको, रिच और पुअर को। रिच को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है और पुअर को वहाँ पर कम तवज्जो दिया जाता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जो मेरिट है और डिमेरिट है, बहुत शानदार तरीके से आप समझ सकते हैं कि क्या मैं समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ। आप देखिए थोड़ा सा सोशलिस्ट इकोनॉमी में, अब सोशलिस्ट इकोनॉमी से समझ में आ रहा है कि समाज पर पूरे ध्यान दिया जाएगा, मतलब पूरी कंट्री को या पूरी समाज को साथ में लेकर चली जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो प्राइमरी रोल प्ले करता है वो प्राइमरी रोल कौन प्ले करता है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का जो रोल रहता है वो क्या रहता है, प्राइमरी रहता है, ठीक है। याद रखना है कि जो पूरा रोल प्ले करके चलता है वो कौन, गवर्नमेंट। जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया आपको चाइना, ठीक है। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी अचीव अ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। हमेशा देखना है कि चाइना में अगर एक आदमी का कुछ सीईओ है, जैसे मान लो कि एक कंपनी में जो हेड है, ठीक है, हेड ऊपर बैठा हुआ है, नीचे उसके स्टाफ्स है, जैसे कि मान लो कि सबऑर्डिनेट्स है, सबऑर्डिनेट है, यहाँ भी सबऑर्डिनेट है। तो सबऑर्डिनेट का अगर इसका तनख्वाह मान लो कि 5 लाख रुपए पर महीना होगा ना, तो इसका भी 4 लाख रुपए पर महीना होगा, इसका भी 4 लाख रुपए होगा, इसका भी 4 लाख रुपए होगा, ठीक है। तो मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम रहता है, बिकॉज द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस। और इसको इसीलिए देखना कि चाइना जो है वो सोशली बहुत ज्यादा ग्रो करता है इन कंपेयर टू अदर, ठीक है, सोशली ग्रोथ उसका ज्यादा है, ठीक है। तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिमेरिट में अब यहाँ पर ये होता है कि डिमेरिट में द प्रिंसिपल डिमेरिट इज दैट अनलाइक अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी डज नॉट अलाउ टू कंज्यूमर सोवर्जिनिटी। यहाँ पर ये चीज ये होता है कि भाई कंज्यूमर के पास उतना ज्यादा ऑप्शन नहीं है, जो सरकार बोल रही है वही खरीदना पड़ रहा है, जो सरकार जिस दाम पर खरीदने बोल रही है उतना ही खरीदना। लेकिन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में अपने हिसाब से वो अपने प्राइस को नेगोशिएट कर सकता है प्राइवेट जो इंडिविजुअल के साथ। लेकिन यहाँ पर जो कंज्यूमर की सोवर्जिनिटी है, जो कंज्यूमर की जो फ्रीडम है, हम लोग ये बोल सकते हैं कि कंज्यूमर का जो फ्रीडम है वो यहाँ पर क्या होता है, छीन जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर डोंट हैव अ चॉइस एंड देयर नीड्स आर डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। लोगों के पास उतना चॉइस नहीं होता और सारी नीड्स जो होती है वो गवर्नमेंट एक तरीके से रोल प्ले करके चलती है, जो कि समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बिकॉज द प्रोडक्शन इज नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड, क्योंकि प्रोडक्शन जो होता है वो प्रॉफिट के लिए नहीं, ये होता है कि किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। और ग्रोथ रेट जो होता है वहाँ पर रिमेन्स स्लो प्रोसेस ग्रोथ रहता है भाई, ठीक है। लेकिन वहाँ ग्रोथ हमेशा देखने को मिलता है अगर सरकार सही तरीके से काम करेगी तो। इट इज ओनली टू अ हाई डिग्री ऑफ पब्लिक डिस्कनेक्ट। इससे क्या होता है कि डिसकंटेंट, द लैक ऑफ कंज्यूमर सोवर्जिनिटी और स्लो जीडीपी ग्रोथ की वजह से जो पब्लिक के बीच में हमेशा डिससैटिस्फैक्शन रहता है गवर्नमेंट को लेकर, लेकिन वो चाह कर भी कुछ कर नहीं सकते। तो ये सब सारे क्या है, एक तरीके से आपको सोशलिस्ट के डिमेरिट देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब आते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, जो हमारे देश का है मिक्स्ड इकोनॉमी। यहाँ पर अगर देखा जाए प्रिंसिपल मेरिट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, इट कंबाइंस द मेरिट ऑफ, दोनों मेरिट को लेते हैं हम, मतलब एक तरीके से सोशलिस्ट का भी और एक तरीके से कैपिटलिस्ट का। मतलब हम लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी देखते हैं, है कि नहीं, प्रॉफिट मैक्सिमाइज भी करते हैं और एक तरीके से मैक्सिमाइज करते हैं, और दूसरा साथ साथ क्या करते हैं, प्रॉफिट के साथ क्या करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो सोशल जस्टिस प्रोवाइड करते हैं। क्या सोशल जस्टिस कौन करता है भाई, गवर्नमेंट करता है, ठीक है। गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर स्कीम्स वगैरह निकाल के देता है ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइज कौन करती है, बिजनेसेस करती है, ठीक है। तो बिजनेस प्रॉफिट मैक्सिमाइज करके चलती है, तो ये समझकर चलना बहुत जरूरी है। On the one hand, the GDP growth is encouraged because the private entrepreneurship is free and focused on the profit maximization. एक तरह क्या होता है, बिजनेस को बोला जाता है खुली छूट दी जाती है, जिसके वजह से ग्रोथ जो होता है उस पर फोकस रहता है और बिजनेस अपने हिसाब से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम कर सकती है। लेकिन उसमें थोड़ा सा जो कंट्रोल रहेगा वो सरकार का रहता है कि आप जो है लोगों से लूट नहीं सकते हो, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए तो सोशल जस्टिस भी होता है भाई, इक्वली प्रमोटेड बिकॉज द गवर्नमेंट सेक्टर प्लेस्ड अ हाई प्रायोरिटी। जैसे कि मान लो कि रेलवे है, तो रेलवे में क्या, तो रेलवे में ज्यादातर जो लोगों को है वो सुविधा दी जाती है भाई, ताकि जो लोग हैं वो परेशानी ना हो। इसका मतलब क्या, गवर्नमेंट डायरेक्ट रोल प्ले कर रही है। लेकिन वही अगर देखा जाए कोई दूसरा, जैसे प्राइवेट बस है, एक सरकारी बस है,
तो प्राइवेट बस के थ्रू कोई गरीब आदमी है तो वो सरकारी बस में जाए भाई, क्योंकि उसको कम किराया, क्योंकि प्राइवेट बस जिसमें एसी वैसी लगा हुआ है वो प्राइवेट आदमी के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों को प्रमोट करने के बारे में यहाँ पर सोचा जाता है, इसमें किसी एक को नकारा नहीं जाता है, जो कि एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ डिमेरिट्स हैं जो कि आपको समझना है। डिमेरिट यहाँ पर किसका है? मिक्स्ड इकोनॉमी का। अगर देखा जाए मिक्स्ड इकोनॉमी का क्या है डिमेरिट, उसको देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। सामने देखिए एक जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका इकोनॉमिक्स अकेडमी 10th 11th 12th है, इसमें आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आप लोगों को यहाँ पर जो होगा वो नोट्स वगैरह होगा वो फ्रीली अवेलेबल जो है वो करा दिया जाएगा, इसमें फ्रीली अवेलेबल करा दिया जाएगा, तो इसको जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? डिमेरिट आता है तो प्रिंसिपल डिमेरिट क्या है? गवर्नमेंट सेक्टर इज ऑफन इन्फ्लिक्टेड विद करप्शन। इसमें क्या होता है ज्यादातर कि सरकार के पास इतना सारा काम रहता है वेलफेयर की वजह से, जिसकी वजह से करप्शन का चांस जो रहता है सरकार के पास ज्यादा रहता है एंड लीडिंग टू अ लो लेवल ऑफ एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी। इसमें देखना कि बहुत बार क्या होता है गवर्नमेंट कंपनी जो रहती है वो लॉस पर जाती है, गवर्नमेंट कंपनी जो रहती है गवर्नमेंट कंपनीज वो लॉस का शिकार हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा एक तरीके से फोकस रखती है सोशल वेलफेयर पर और वो प्रॉफिट के ऊपर फोकस नहीं करती है, और वहाँ करप्शन भी देखने को आपको मिलता है। It is owing to the demerit of the mixed economy like India are gradually opting for privatization। इसलिए देखना धीरे धीरे क्या हो रहा है कि हमारा जो मिक्स्ड इकोनॉमी है वो या फिर हमारी जो इंडिया जो है वो क्या करके चल रही है? प्राइवेटाइजेशन पर फोकस कर रही है। किस पर? कि हर एक चीज को क्या इसमें प्राइवेट को इन्वॉल्व किया जा रहा है, ताकि जो करप्शन है उसको कम किया जा सके और जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको बढ़ाया जा सके। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट है जो कि प्राइवेटाइजेशन किसका किया जा रहा है भाई? जो पब्लिक कंपनी से, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट जो कंपनी है, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी को क्या कर रही है? प्राइवेट कर रही है। समझ के चलना है। नोट इट में नोटेड दैट मोस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड आर नाउ, और आजकल लगभग सारी इकोनॉमी जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ ही चल गई है, जहाँ पर प्राइवेट के साथ साथ पब्लिक भी काम करके चल रहा है। मतलब सरकार और जो प्राइवेट है, जो सरकार है प्राइवेट है, दोनों साथ में मिलकर काम करके चल रहा है। ठीक है, तो आई होप सो ये चीज समझ में तीनों सेक्टर आ गया होगा। क्लियर? अब आते हैं प्लानिंग के ऊपर। अब जैसा कि देखा जाए कि प्लानिंग जो हमारे देश में वो स्टार्ट हो गया था कब? 1951 में। अब 1950 में जो था प्लानिंग कमीशन आ चुका था। क्या? 1950 में प्लानिंग कमीशन आया था। क्या था? प्लानिंग कमीशन। अब प्लानिंग कमीशन क्या करके चल रही थी? प्लानिंग कमीशन बाद में चलकर ये जो है वो नीति आयोग में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग में 2017 में, ठीक है, तो नीति आयोग में हो गया था। तो यहाँ पर जो है 12 5 ईयर प्लान तक हमने काम करा। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो 1951 से 1956, ठीक है, याद रखिएगा। सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 से 61, फिर 61 से 66, फिर एक थ्री एनुअल प्लान। ये पूछ लिया जाता है कभी कभी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि भाई इसमें क्या गया था। जैसे कि यहाँ पर ना 1961 से 1966 में हमारे देश में क्या आ गया था? भूखमरी वगैरह, सुखाड़ आ गया था। ठीक है, और 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर भी हो गया था, और 1962 में इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हो गया था, और 1966 में हमारे देश में उस साल जो थी बारिश बिल्कुल नहीं हुई थी, जिसकी वजह से सुखाड़ पड़ गया था, और उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी जो हमारे देश में बिल्कुल भी अनाज वगैरह नहीं था, बहुत सारे लोग भूखे मर गए थे। उसके बाद जो है वो 3 एनुअल प्लान जो है वो लाया गया था 1966 से 1969। उसके बाद 1969 में फिर 4th 5 ईयर प्लान लाया गया भाई। ठीक है, उसके बाद फिर 5th 5 ईयर प्लान, फिर उसके बाद 6th 5 ईयर प्लान, फिर 7th, फिर 8th, फिर 9th, फिर 10th, फिर 11th, फिर 12th। तो याद रखिएगा 12th 5 ईयर प्लान क्या था? लास्ट 5 ईयर प्लान था। उसके बाद नीति आयोग ला दिया गया था। ठीक है, नीति आयोग, इसको हेड कौन करता है ये जरूर याद रखना। इसको जैसे कि प्लानिंग कमीशन का हेड कौन था? प्लानिंग कमीशन का हेड कौन रहता है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, जो भी मौजूदा प्राइम मिनिस्टर जैसे अभी नरेंद्र मोदी हैं, तो वो एक तरीके से हेड करके चल रहे हैं। लेकिन अब प्लानिंग कमीशन किसमें बदल गया? नीति आयोग में। तो याद रखिएगा थोड़ा सा नीति आयोग के बारे में, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर अगर नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा बताना हो तो मैं बता देता हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, नीति आयोग देखिए, नीति आयोग का फुल फॉर्म देखिए, नीति आयोग। ठीक है, इसको किसको रिप्लेस करके बनाया गया? रिप्लेस्ड बाय, ठीक है, नीति आयोग किसको रिप्लेस करके? रिप्लेस्ड बाय प्लानिंग कमीशन। ठीक है, प्लानिंग कमीशन को हटाकर
रिप्लेस्ड बाय प्लानिंग कमीशन, रिप्लेस्ड बाय प्लानिंग कमीशन करके इसको बनाएंगे नीति आयोग को। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। याद रखना कि ये प्लानिंग कमीशन का 1950 में और ये कब 2017 में, ठीक है, याद रखना बहुत जरूरी है। क्लियर। यहाँ पर दूसरी बात की हेड कौन रहता है भाई, दोनों का हेड, प्लानिंग कमीशन और इसका हेड या फिर इसको हम लोग चेयरमैन बोलते हैं। ये चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन या चेयरमैन ऑफ नीति आयोग कौन रहते हैं, जो करंट प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, ठीक है, करंट जो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं वो इसको हेड करके चलते हैं, ठीक है। तो ये चीज बस इतना चीज याद करना, उससे ज्यादा आपको नहीं इसमें पढ़कर चलना है, ठीक है। अब 5 ईयर प्लान जो अडॉप्ट किया गया वो हमारे द्वारा कब किया गया, तो भाई आपको दिख रहा है जैसे कि अडॉप्ट कब किया गया हमारे देश में 5 ईयर प्लान वाज अडॉप्टेड इन 1951। 1951 में क्या कर दिया, फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था हमारा, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो 1951 में आया था। क्लियर। यहाँ पर जो प्लानिंग कमीशन गठन किया गया था, ठीक है, 1950 में, वो क्या बोलता था कि इकोनॉमिक प्लानिंग मींस द यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्स, कि हम लोग कंट्रीज का रिसोर्स किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन अकॉर्डिंग टू द नेशनल प्रायोरिटी, कि हम लोग अपने देश को कैसे प्रायोरिटाइज करके चलें और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एक तरीके से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके हम अपने देश को कैसे डेवलप करें, ठीक है। इंडिया अडॉप्टेड द मॉडल ऑफ 5 ईयर प्लान एज अ पायनियर्ड बाय द सोवियत यूनियन। देखो सोवियत यूनियन किसको बोलते हैं, आजकल जो रशिया है ना, रशिया पहले बहुत सारे कंट्रीज को मिलाकर सोवियत यूनियन बनते थे, बाद में जैसे फिर अलग होता चला गया तो सोवियत यूनियन, ठीक है, लेकिन अभी उसका नाम क्या है, रशिया है। तो हमने रशिया में सबसे पहली बार 5 ईयर प्लान को लागू किया गया था, तो वहां से हमने लिया था 5 ईयर प्लान। ये 5 ईयर प्लान लेके चलते हैं ताकि 5-5 साल में हम अपने देश को धीरे धीरे करके ग्रो करते चले, क्योंकि इसके पहले वाले जो चैप्टर में हमने पढ़ा कि 1947 या उसके पहले हमारे देश की इकोनॉमी बहुत खराब थी, जिसको थोड़ा सा सुधारने के बारे में बात किया गया था। नेक्स्ट इकोनॉमिक सिस्टम, इसमें इंटीग्रेट किया गया किसको, किसके साथ, इकोनॉमिक प्लानिंग के साथ, ठीक है, और इसको 5 ईयर प्लान में लागू कर दिया गया। देखो यही बोला गया कि द फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है इंट्रोड्यूस हुआ था 1951 में और जो लास्ट हुआ था वो 2012 में, जो कि एक तरीके से 2012 से 12th 5 ईयर प्लान था, ठीक है, 12th 5 ईयर प्लान 2012 से लेकर 2017 तक चला था। क्लियर। तो ये बात थोड़ा सा याद रखना है, छोटी सी बात है जो कि आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है। अगर यहाँ पर थोड़ा सा और देखा जाए क्या क्या पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट आप मार्क कर सकते हो कि बिटवीन 1951 टू 2017, अगर 1951 से 2017 तक देखें तो यहाँ पर 3 एनुअल प्लान लाया गया। एक तो भाई फ्रॉम अप्रैल 1 1966 टू 1969 लाया गया था भाई, ये वाला 1 अप्रैल से 31 मार्च 1969 तक, 3 साल जो हमने 5 ईयर प्लान में देखा था, ठीक है। 1 जो प्लान था वो बीच में लाया गया था भाई 1 अप्रैल 1979 से लेकर 31 1980 तक, मतलब 1979 से लेकर 1980 तक दूसरा 5 ईयर प्लान लाया गया था। जब आपने देखा होगा इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी जब लगाया था उसके बाद जो हुआ था वो एक तरीके से देखने को मिलता है। फिर एक जो 2 एनुअल प्लान लाया था हमने कब 1990 से लेकर 1992 तक, और ये इसलिए लाया था हमने ताकि हम लोग अपनी इकोनॉमी को क्या कर सकें, ओपन इकोनॉमी कर सकें। क्या हमने ओपन इकोनॉमी कर सकें, ये मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ाया आपको कि अगर हमने 1990 में हमारे पास पैसा थोड़ा सा कमी हो गया था, जिसकी वजह से हम वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास गए थे ताकि हमें एक तरीका IMF के पास गए थे जो कि हमारे को पैसा दे रहे हैं। तो पैसा देने के लिए उन्होंने क्या बोला कि आपको अपनी इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी बनाना पड़ेगा, मतलब प्राइवेट कंपनी को इजाजत देना होगा कि आपकी कंट्रीज में आके वो एक तरीके से कुछ प्लांट वगैरह लगाए। तो वो चीज हम लोगों ने बोला था। तो यहाँ पर 3 बार ऐसा कुछ हुआ था जो 5 ईयर प्लान से हमने भटका था। तो ये तीनों याद रखना जरूरी है। डिफरेंट 5 ईयर प्लान का डिफरेंट गोल था and it is important to note that plan development is not only a specific objective। हमारा ज्ञात था कि हम लोग हमेशा से ये फोकस कर रहे थे कि लॉन्ग रन में जो लॉन्ग टर्म प्लान है उस पर कैसे फोकस कर सके और हम अपनी कंट्री को ग्रोथ और डेवलपमेंट की ओर कैसे ले जाएं, ठीक है, ग्रोथ और डेवलप कैसे कर पाए। तो वो चीज इंपॉर्टेंट है जो कि समझ के चलना है, लंबे समय का। ऐसा नहीं कि 1-2 साल हमने किस तरीके से ग्रो करा उसके बाद कैसे नहीं,
हमने हमेशा ये सोचा है कि 5 ईयर प्लान में कैसे आगे लेकर चले, जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आई होप सो ये चीज समझ में आ गया होगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लियर? आगे अगर देखा जाए तो कॉमन गोल क्या था, हमारा गोल भी था भाई 5 ईयर प्लान का। तो कॉमन गोल क्या था, हम लोग किस गोल के ऊपर काम कर रहे थे? तो देखो 4 चीजों पर फोकस किया गया था जो हमारा 5 ईयर प्लान था। जैसे 5 ईयर प्लान जो लाया गया था ना प्लानिंग कमीशन के द्वारा, प्लानिंग कमीशन पीसी का मतलब यही भी मैं लिख रहा हूँ, तो आप ये समझना कि प्लानिंग कमीशन लिख रहा हूँ। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन जो कि 1950 में आया था भाई, 1950 में आया था। उसका मेन फोकस क्या था? मेन फोकस क्या था? एक तो भाई जीडीपी ग्रोथ, कि हमारे देश में जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, मैंने बताया भी बहुत भाई, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, कि हम अपने देश में गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज करें। क्या? गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है उसको कैसे हम लोग बढ़ा सकें, गुड्स एंड सर्विस का जो प्रोडक्शन है उसको हम लोग कैसे इंक्रीज कर पाए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि समझ मॉडर्नाइजेशन में फोकस करें, मॉडर्न का टूल्स वगैरह मशीन्स वगैरह कैसे बनाएं ताकि एग्रीकल्चर में भी इंडस्ट्री वगैरह भी बढ़ा पाए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि समझ के चलना है। सेल्फ रिलायंस, कि अपने देश के ऊपर फोकस करके चलेंगे भाई, और सेल्फ सफिशिएंसी मतलब अपने देश में सारी चीजें सफिशिएंट चीजें उगा सकें, बना सकें, ताकि हम लोग विदेशों से ज्यादा निर्भर ना रह सके, मतलब अपने ऊपर फोकस करें। इसीलिए देख लो 1990 में हमें क्या करना पड़ा, अपनी इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी, और 1991 में हमने एलपीजी रिफॉर्म करा। ठीक है, तो ये चीज बहुत जरूरी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब रिच और पुअर के बीच में, रिच और जो पुअर है उनके बीच में जो है इक्वल जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हो, या फिर जो सारे रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन है, रीजनल जो डिस्ट्रीब्यूशन है, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन वो भी सही तरीके से करें। ठीक है, मतलब जो स्टेट जो है वो कम ग्रो कर रहा है उसको ज्यादा कैसे बढ़ाया जाए, मतलब सबको इक्वली कैसे हम लोग बढ़ाकर चले, पूरे देश को एक साथ मिलाकर कैसे चले, उसके बारे में हमेशा से फोकस किया गया जीडीपी ग्रोथ में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको समझकर चलना है। उसके बाद देखते हैं थोड़ा सा कंक्लूजन क्या है। अगर 5 ईयर प्लान के बारे में देखें तो उसका कंक्लूजन क्या है ये समझना जरूरी है। इसके बाद जो होगा वो हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो कंक्लूजन में ये देखा गया कि मिक्स्ड इकोनॉमी इज आवर मॉडल ऑफ द ग्रोथ आफ्टर इंडिपेंडेंस, कि मिक्स्ड इकोनॉमी जो था वो हमारा मॉडल ऑफ द ग्रोथ था, और उसमें पब्लिक सेक्टर हैज टू प्ले अ फ्लैगशिप रोल ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। और ज्यादा जो प्राइमरी फोकस था वो किस पर था भाई? प्राइमरी फोकस था वो किस पर था? हमारा गवर्नमेंट सेक्टर पर था। ठीक है, तो याद रखना गवर्नमेंट सेक्टर जो था वो प्राइमरी फोकस था उसमें, एंड द ग्रोथ प्रोसेस वाज परस्यूड अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड टारगेट एंड प्लान। और हम लोग प्लान के हिसाब से टारगेटेड ग्रोथ को अचीव करने की कोशिश किए। वो अलग बात है कि उन्हें अच्छे तरीके से हम लोगों ने ग्रोथ को हासिल नहीं किया जितना हमने सोचा था, क्योंकि करप्शन वगैरह भी बीच में बहुत ज्यादा हो गया था, तो जिसकी वजह से हम लोग वो चीज नहीं कर पाए। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा जो पार्ट 1 है किसका, इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेकर 1990 तक। ठीक है, इसमें पार्ट 1 डिस्कस कर रखे हैं, पार्ट 2 बहुत जल्दी लाएंगे। ठीक है, पार्ट 2 नेक्स्ट होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा पार्ट 2 जो होगा वो हमारा नेक्स्ट होगा। इसको जरूर रिवाइज कीजिएगा, और जो इसका पीडीएफ होगा वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ, तो आप लोग उसको जरूर वॉच कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग शानदार तरीके से मजे से रहिए।